$5 आप लोगों को देना पड़ेगा। $5 आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं IND मनी के ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ जहाँ में लिखा है फंड विड्रॉ चार्जेस $5। फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, जैसे मैं आप लोगों को IND मनी ऐप के चार्जेस के बारे में बताऊंगा आप लोग शॉक्ड होने वाले हो। आई गारंटी। वीडियो को एंड तक देखो, पता चलेगा। आप लोग जैसे पैसे ऐड करते हो IND मनी में $US एक्सचेंज रेट में, तो यहाँ में आप लोगों को जो टैक्सेस लगता है, पता है आप लोगों को कितना टैक्सेस देना पड़ता है IND मनी में। जैसे आप लोग ठीक है पैसे आप लोग एक्सचेंज कर लेते हो, उसके बाद $US से जैसे आप लोग US में कोई शेयर खरीदते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो वहाँ में जैसे आप लोग विड्रॉ करोगे, विड्रॉ चार्जेस कितना है पता है? नहीं पता तो इस वीडियो को एंड तक देखो, आपके आँख खुल जाएंगे। सबसे पहले हम लोग अगर एक्सचेंज रेट की बात करें तो IND मनी का जो एक्सचेंज रेट है वो थोड़ा सा कम है, ये सही बात है। लेकिन जैसे आप लोग पैसे ऐड करोगे, 5000 ऐड करने पर आप लोगों को ₹45 का GST चार्ज देना पड़ेगा। GST ये इंडिया से होता है शायद से, सो ये IND मनी का चार्ज नहीं है, ये आप लोगों को GST चार्ज देना पड़ेगा। जैसे आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा वैसे आपका जो GST चार्जेस है वो बढ़ते जाएंगे। 5000 में 45 है, और अगर 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का डिपॉजिट करते हो, एक्सचेंज करते हो, तो आप लोग को ₹200 का GST देना पड़ेगा। सेकंड में हम लोग बात करते हैं IND मनी के अपने चार्जेस कितने हैं। अकाउंट ओपनिंग आप लोगों को फ्री में हो जाता है, KYC भी फ्री में हो जाता है, ब्रोकरेज कमीशन भी फ्री में है। आप लोग IND मनी में फ्री में अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है उनको ट्रैकिंग कर सकते हो। फैमिली मेम्बर को ऐड करने का भी फीचर है जो कि बिल्कुल फ्री है IND मनी ऐप की तरफ से। तो ये सब तो फ्री होते हैं, लेकिन इसके पीछे जो होता है वो आप लोगों को शॉक करने वाला है। US स्टॉक्स, अभी हम लोग आने वाले हैं पॉइंट में। सो US स्टॉक अकाउंट ओपनिंग फ्री में कर देता है, सब लोग करते हैं। सो KYC भी फ्री में ही हो जाता है। उसके बाद सुपर सेवर अकाउंट ओपनिंग चार्ज, यहाँ में भी कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, जो कि ये लोग IND मनी ऐप आप लोगों को एक बैंक अकाउंट ओपन कर देता है, जिसके थ्रू आप लोग US डॉलर INR जो होता है उससे US डॉलर में एक्सचेंज करते हो। उसका जो बैंक अकाउंट होता है उसको अकाउंट ओपन करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लेता है, ठीक है। अभी देखो फंड जैसे आप लोग विड्रॉ करोगे, विड्रॉल चार्जेस में देखो $5, ठीक है। तो $5 आप लोगों को देना पड़ेगा। $5 आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं IND मनी के ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ जहाँ में लिखा है फंड विड्रॉ चार्जेस $5। अगर आप लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं था तो कमेंट में ज़रूर बताना। अभी हमें $5 देख के बहुत लोग डर जाते हैं कि भाई $5 का मतलब तो अप्रोक्स 500 के पास ही हो जाएगा। हम लोग अगर ₹1000 ऐड कर रहे हैं और $12 से एक छोटी सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ में अगर ₹500 हम लोगों से विड्रॉ चार्ज लिया जाएगा तो हम लोग कैसे करेंगे इन्वेस्टमेंट? तो बहुत लोग डर जाते हैं। आप लोगों को डरना नहीं है, इन्फॉर्मेशन इज किंग। वेबसाइट में ये लिखा नहीं है IND मनी के ऑफिशियल वेबसाइट में, लेकिन मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया गूगल में, तो मुझे पता चला कि IND मनी ऐप में जैसे आप लोग $2000 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हो तभी आप लोगों को $5 विड्रॉ चार्ज होता है। अगर आप लोग $2000 से नीचे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लोगों को यहाँ में कोई भी विड्रॉ चार्ज नहीं देना है। इज दैट क्लियर? तो आप लोगों को डरना नहीं है। IND मनी बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, लेकिन इसमें और आउटसाइड IND मनी के बाहर भी कुछ चार्जेस हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो गाइस अभी जितने भी चार्जेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये IND मनी नहीं चार्ज करता है। ये US स्टॉक में जैसे आप लोग शेयर कुछ भी परचेस करोगे तो यहाँ में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का ये टैक्सेस है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। A to Z आप लोग इन्फॉर्मेशन लेके जाना। टैक्सेस यहाँ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि इंडिया में भी है वैसे भी US गवर्नमेंट ने भी अपनी तरह से सेट करके रखा है। पॉलिसी जैसे चेंज होता जाएगा उसी हिसाब से आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ में टैक्सेशन आप लोगों को एक फाइनेंशियल ईयर में जैसे आप लोग एक रिक्वायर्ड अमाउंट लाइक 1 लाख रुपीज़ से अगर ज़्यादा प्रॉफिट करते हो तो ऐसा रिक्वायरमेंट होता है, तो ही आप लोगों को टैक्स देना पड़ता है। तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि डिविडेंड्स में आप लोगों को 25% का टैक्स देना पड़ता है। मैं शॉक हो गया जैसे देखा, लेकिन उसके बाद यहाँ में लिखा है कि आप लोग इंडिया में इसको फिर से क्लेम कर सकते हो। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के टाइम में आप लोगों को ये रिफंड मिल जाएगा, ऐसे यहाँ में मेंशन किया है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों ने अगर ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट किया US स्टॉक्स में, 25% डिविडेंड मतलब बहुत होता है। तो अगर ले भी लेते हैं तो आप लोग इंडिया में जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो आप लोगों को ये जो अमाउंट है ये आप लोगों को क्लेम करने का चांस मिल जाएगा। सो नेक्स्ट में ऐसे हम लोग टैक्सेस, डिविडेंड के बाद टैक्स और एक है, तो यहाँ में लिखा है कि अबव 7 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में आप लोगों को 5% का कुछ टैक्स है। और यहाँ में ब्रैकेट में लिखा है कि कैन क्लेम टैक्स क्रेडिट एट वाइल फिलिंग, जब भी आप लोग फिलिंग करोगे ITR तो इसको क्लेम कर सकते हो, ऐसा लिखा है। तो मेंशन किया है IND मनी के ऑफिशियल वेबसाइट में, तो हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, ओके।
सो म्यूचुअल फंड, अभी हम लोग देखने वाले कि म्यूचुअल फंड में अगर आप लोग यूएस के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को कितना ज़्यादा टैक्सेस देना पड़ेगा। अगर आप लोग इंडिया में भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को एक्सपेंस रेशियो होता है, स्टम्प ड्यूटी, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। तो यूएस में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो चलो देखते हैं 1 2 3। सो आई मनी ऐप के ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोग गूगल कर सकते हो। यहाँ में एकदम एक्सप्लेन करके रखा है कि म्यूचुअल फंड में जैसे आप लोग यूएस के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो एक्सपेंस रेशियो, स्टम्प ड्यूटी और एग्जिट लोड है। एक्सपेंस रेशियो आप लोग म्यूचुअल फंड के हिसाब से होगा। म्यूचुअल फंड में आप लोगों को दिख जाएगा कि जीएसटी कितना लगेगा, टैक्सेस कितना लगेगा। म्यूचुअल फंड बहुत प्रकार के होते हैं और प्रकार के म्यूचुअल फंड में अलग अलग टैक्सेस होते हैं। तो आप लोग म्यूचुअल फंड में देख सकते हो क्लिक करके। यहाँ में इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ में बस एक्सप्लेन किया गया है कि फंड मैनेजर का फीस और एएमसी चार्जेस मिला करके डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम 1% का आप लोगों को एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएगा। स्टम्प ड्यूटी चार्जेस के बारे में बात करें तो 0.025% है, बहुत ही कम है। अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 15 डेज़ या फिर 30 डेज़ के अंदर वही अमाउंट निकाल लिया है तो वो आपको अच्छे से पता होगा कि एग्जिट लोड क्या होता है। एग्जिट लोड यही होता है कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करके 30 डेज़ के अंदर अमाउंट विड्रॉ कर लेते हो तो उसको एग्जिट लोड कहते हैं। यहाँ में 1% का चार्जेस लिखा है। तो म्यूचुअल फंड में ऐसे एग्जिट लोड होते हैं, आप लोग देख सकते हो। टैक्सेशन की बात करें तो यूएस में आप लोगों को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 15% का टैक्स है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 10% आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप लोग फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख प्लस का प्रॉफिट करते हो। इज दैट क्लियर? फाइनेंशियल ईयर होता है 31 मार्च से 1 अप्रैल तक। यहाँ में आप लोग अगर 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट करते हो तो ही टैक्स देना है। छोटा मोटा प्रॉफिट करोगे टैक्स नहीं देना है, राइट। सो डिविडेंड्स के बारे में बात करें तो डिविडेंड्स आप लोगों को जैसे इनकम टैक्स वहाँ में फिल करोगे तो आप लोगों को डिविडेंड्स डेबिट कर लेंगे 25%। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एफडी में यहाँ में जो चार्जेस हैं यहाँ में लिखा गया है कि अगर आप लोग 3 to 6 मंथ्स के अंदर इसको विड्रॉ कर लेते हो तो आप लोगों को कोई भी यहाँ में इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। 1 ईयर तक आप लोगों को रखना पड़ेगा। अगर 6 मंथ से 1 ईयर के अंदर आप लोगों को इमरजेंसी होता है, विड्रॉ कर लेते हो तो आप लोगों को 2 से 3% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। और अगर 1 ईयर तक रखते हो तो आप लोगों को जितना भी इंटरेस्ट होता है वो आप लोगों को मिलेगा ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे पहले अगर विड्रॉ करते हो तो जो भी चार्जेस है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट में हम लोग टैक्सेशन की बात करें तो ऑन इनकम टैक्स स्लैब अप टू ₹1000 एक्सेप्ट US 80 TTA। ये US की किसी एक्ट के बारे में बात किया गया है जिसके बारे में मुझे कोई भी अंदाज़ा है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद यहाँ लिखा है ₹50,000 एक्सेप्ट फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो इतना तो समझ में आ गया कि 50,000 आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा, एक्सेप्ट कर दिया जाएगा अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो सारे टैक्सेस के बारे में तो जान लिया। लेकिन आई एंड मनी ऐप कैसे यूज़ करना है ये जानना चाहते हो, लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक कर सकते हो।